जैसा कि आप सभी को पता है, चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और अब इस मिशन के बाद इसरो का अगला मिशन है आदित्य L1 मिशन, जो कि 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जान पाएंगे कि सन का हमारे एटमॉस्फेयर क्या है और उनके डिफरेंट लेयर्स के बारे में, और बहुत सारी काफ़ी मिस्ट्रीज रिवील होगी इस मिशन के तहत। तो आइए जानते हैं इस मिशन के फुल डिटेल के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दीपक भैया। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आदित्य L1 मिशन, जो कि बताया जा रहा है इसरो का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है, यानी ऐसा पहला मिशन इसरो का जिसमें स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेज के एक बॉडी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और इस केस में वो बॉडी है सन। तो सवाल अगला ये आता है कि हमारे सूरज से लेकर पृथ्वी तक की दूरी इतनी है, तो हमारी स्पेसक्राफ्ट को रखा कहाँ जाएगा। तो साइंटिस्टों ने इसे लैग्रेनियन पॉइंट L1 पे रखने का निर्णय किया है। इस पॉइंट को स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 रहता है, यानी ये एक ऐसा जगह है जहाँ की अर्थ का और सन का दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है, और जब भी दो इक्वल फोर्सेस एक जगह पे एक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। ये 0 रिजल्टेंट फोर्स अपने स्पेसक्राफ्ट को काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और ज़्यादा फ्यूल भी खर्च नहीं होगा, और काफ़ी स्टेबल रहेगा अपना स्पेसक्राफ्ट, और दिन रात सूरज की स्टडी कर सकता है। जिस L1 पॉइंट की बात की जा रही है वो बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ से दूर है, जो कि टोटल डिस्टेंस का, अर्थ से लेकर सन तक के टोटल डिस्टेंस का मात्र 1% है। अब इस पॉइंट को चूज करने के काफ़ी सारे एडवांटेज हैं जो कि बताया गया है, जैसे कि अपना स्पेसक्राफ्ट सन को डायरेक्टली व्यू कर सकता है बिना किसी एक्लिप्स के। दूसरा सबसे मेन कारण ये है कि बहुत कम फ्यूल खर्च किए हम अपने स्पेसक्राफ्ट को उस स्पेस पे रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ का ग्रेविटेशनल पुल 0 हो जाएगा, जो कि हाईली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा अपने स्पेसक्राफ्ट को। चलिए, ये तो बात हुई कि अपने स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में कहाँ प्लेस किया जाएगा और उसके एडवांटेज क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के पेलोड के बारे में। पेलोड यानी उसमें क्या क्या डिवाइसेस रहेंगी, वो क्या क्या कैरी करके ले जाएगा स्पेस में। तो जनरली बताया जा रहा है कि 7 पेलोड्स ये कैरी करके ले जाएगा, जो कि सन के डिफरेंट लेयर को एनालाइज करने के काम आएगा। डिफरेंट लेयर कहा जाए तो मेनली तीन लेयर को ऑब्जर्व किया जाएगा, जो कि है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना लेयर। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात जानने वाली ये है कि कोर के सबसे नज़दीक जो लेयर है फोटोस्फीयर, उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है। उसके आगे जो लेयर है क्रोमोस्फीयर, उसका जो टेम्परेचर है 10,000 केल्विन है। और सबसे बाहरी वाली जो लेयर है कोरोना लेयर, जो कोर से सबसे ज़्यादा दूर है, उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है 10 लाख केल्विन। यानी कि जैसे जैसे हम कोर से दूर जा रहे हैं हमारा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जबकि अर्थ के केस में ये डिफरेंट है, हम कोर के पास जितना जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो ये फिनोमेना क्यों है, ये आज तक मिस्ट्री है, और इस मिशन के दौरान इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। चलिए तो आगे बात करते हैं। जो अपना पेलोड 7 पेलोड है, उसमें से 4 पेलोड तो डायरेक्टली सन को व्यू करेंगे, डायरेक्टली सन के सरफेस को देखेंगे, और बाकी के जो 3 पेलोड्स हैं वो वहाँ से निकलने वाली रेडिएशन को, वहाँ से निकलने वाली फील्ड को, और वहाँ से निकलने वाली वेरियस सोलर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगी। तो ये जो 7 पेलोड्स हैं ये अलग अलग जगह बनाए गए, इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट में बनाए गए हैं। जैसे कि पहले अगर पेलोड की बात किया जाए, पहले डिवाइस की बात की जाए, तो उसका नाम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोरोना सरफेस को स्टडी करना, जो सन की बाहरी सरफेस है कोरोना सरफेस, उसको स्टडी करना। और ये बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के द्वारा। सेकंड जो अपना पेलोड है, सेकंड डिवाइस है, वो अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, जिसका मेन काम यूवी रेस को डिटेक्ट करना है, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के लेयर के आसपास जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको। ये बनाया गया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी पुणे में। एस्पेक्स और पापा करके जो डिवाइस है
उसका मेनली बनाया गया है जो सोलर विंड्स आती हैं सूरज की तरफ से, उसको स्टडी करने के लिए, उसमें क्या एनर्जी है, क्या पार्टिकल्स है। तो ये बनाया गया है फिजिकल रिसर्च लैब एट अहमदाबाद। और जो पापा करके डिवाइस है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया है इसे। चौथे डिवाइस की बात किया जाए तो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि मेनली एक्सरे, जो सन से एक्सरेज निकल रही है उनको मेज़र करने का काम करेगा। इसे बनाया गया है UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से। लास्ट जो सबसे मेन डिवाइस है मैग्नेटोमीटर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जहाँ पास प्लेस किया जाएगा अपने स्पेसक्राफ्ट को, उसके अराउंड में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसके मेजरमेंट के लिए बनाया गया है। और इस डिवाइस को डिज़ाइन किया है इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बेंगलुरु ने। चलिए, तो ये मैंने आपको एक एक करके सातों पेलोड के बारे में बता दिया है और ये कहाँ बने हैं, इनका क्या काम है बता दिया है। अब इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं तो हम जानेंगे आदित्य L1 की ट्रेजेक्टरी के बारे में। अर्थ से लेकर सन तक का ये पाथ कैसे कवर करेगा उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि ये PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो सेकंड ग्रेड का रॉकेट है इसरो का, तो इससे ये लॉन्च किया जाएगा। अब PSLV को इसलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि अपने को जो आदित्य L1 का स्पेस क्राफ्ट है उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस कर रहा है, जो कि 800 किलोमीटर है अपने अर्थ से। तो इतने अगर छोटे डिस्टेंस में कोई भी स्पेस क्राफ्ट को ले जाते हैं कैरी करके, तो जनरली इसरो के साइंटिस्ट PSLV रॉकेट का यूज़ करते हैं। अब अगर अपना स्पेस क्राफ्ट लोअर अर्थ सर्किट में पहुंच गया है, उसके बाद 2-3 इलिप्टिकल राउंड होंगे, जैसा कि आपने चंद्रयान 3 मिशन में देखा था, इलिप्टिकल राउंड होता है अर्थ का, जिससे कि स्पेस क्राफ्ट में एक वेलोसिटी डेवलप हो जाती है। तो ऐसे 2-3 इलिप्टिकल राउंड के बाद अपना जो स्पेस क्राफ्ट है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तक पहुंचेगा, यानी कि स्केप कर जाएगा अर्थ के ग्रेविटी को। और उसके बाद जो अपने स्पेस क्राफ्ट में प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा है, एक इंजन लगी रहेगी, वहाँ से फायर होगा और वहाँ से फायर होने के बाद अपना जो स्पेस क्राफ्ट है वो क्रूज सर्किट में चला जाएगा, जहाँ पास फायर होने के बाद वो L1 जो पॉइंट जिसके बारे में डिस्कस किया था हमने पहले, L1 पॉइंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इस पूरे मिशन को लॉन्च होने के, इलेक्ट्रिकल पाथ बनने के बाद, क्रूज सर्किट में जाने के बाद L1 तक पहुंचने में टोटल 4 मंथ लगने वाले हैं, 4 महीने लगने वाले हैं लॉन्च के बाद। चलिए, इस मिशन के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस मिशन के रिगार्डिंग कि अगर सन को स्टडी करना है तो हमें स्पेस में जाने का क्या ज़रूरत पड़ी। सन की तो कई सारी रेज डायरेक्टली अर्थ पे आ जाती है और हमारे पास कुछ ऐसे टेलीस्कोप भी है काफ़ी हाईटेक, जिससे हम सन के सरफेस को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो हमें स्पेस में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए, सन सिर्फ UV रेज, एक्स रेज को नहीं एमिट करती है जो अर्थ तक पहुंचती है, ये काफ़ी सारे रेज को एमिट करती है, काफ़ी सारे हार्मफुल एमिट करती है। लेकिन जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उन हार्मफुल रेज को नहीं आने देता है अर्थ के अंदर, वो वहीं स्पेस से ही डिफ्लेक्ट कर देता है। तो वो जो रेज डिफ्लेक्ट हो रही है स्पेस में, वो अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसका स्टडी करना अर्थ से इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस मिशन को, स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा जा रहा है कि हम वो तमाम रेस के बारे में स्टडी कर सके, वहाँ के टेम्परेचर का स्टडी कर सके, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सके। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।